देगा तुम्हें कि जिसके निकालने से लोग इतना आनंद ले रहे हैं, इतना परमानंद मिल गया, ऐसा वो सोच रहे हैं, और यदि उसको बचाया जाए तो कितना आनंद आएगा। सोचो, विचारो, सोचने की बात है। कितना आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा, परमानंद मिल जाएगा। परम आनंद को प्राप्त हो जाओगे। कब प्राप्त हो जाओगे? जब केवल संतान की उत्पत्ति के लिए संग करोगे। केवल संतान की उत्पत्ति के लिए संग का सूर्पनखा का बदला लेने के लिए 10,000 सेनाओं के साथ जब खरदूषण आया तो राम के ऊपर आक्रमण किया, तो राम जी ने केवल एक राम ने उन 10,000 सैनों को, 14,000 सैनों को, 14,000 सैनिया थी, 10,000 नहीं, 14,000 सैनों को मौत के घाट उतारा। ये क्या थी? ब्रह्मचर्य की शक्ति। ये कहां से पैदा हुए? दशरथ के पुत्र राम ऐसे मर्यादा और इतने संयमी राजा दशरथ के पुत्र। खाना पीना, उठना बैठना, हगना मूतना, संभोग करना, बच्चे पैदा करना, बच्चों को पालना पोसना, ये तो पशु पक्षी करते हैं। पर धर्म से यदि अलग हो गया तो भाई व्यक्ति मनुष्य नहीं है। धर्म क्या है कि शादीशुदा वाला व्यक्ति भी गृहस्थ आश्रम में रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन करे। पति किस अन्य पत्नी के साथ, पत्नी अन्य पुरुष के साथ, और पत्नी ज्यादा श्रृंगार ज्यादा ना करे, अपने पति के लिए श्रृंगार करे। लिपस्टिक लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे, क्या जरूरत है इन चीजों की? खाना पीना, उठना बैठना, हगना मूतना, संभोग करना, बच्चे पैदा करना, बच्चों को पालना पोसना, ये तो पशु पक्षी करते हैं। पर धर्म से यदि अलग हो गया तो भाई व्यक्ति मनुष्य नहीं है। धर्म क्या है कि शादीशुदा वाला व्यक्ति भी गृहस्थ आश्रम में रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन करे। पति किस अन्य पत्नी के साथ, पत्नी अन्य पुरुष के साथ, और पत्नी ज्यादा श्रृंगार ज्यादा ना करे, अपने पति के लिए श्रृंगार करे। लिपस्टिक लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे, क्या जरूरत है इन चीजों की? स्वस्ति पन्था मनुचरे सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्दत्ता घ्नता जानता संगमे मही। ओम सादर नमस्ते जी। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ब्रह्मचर्य कैसे रहा जाए? गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ब्रह्मचर्य पालन कैसे करें? ब्रह्मचर्य पालन कैसे किया जा सकता है? इस चीज पे आज हम विचार करेंगे। कैसे हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं? गृहस्थ आश्रम में रहना है, पत्नी साथ में है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, संतान की उत्पत्ति भी करना है, परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे जो है भगवान आनंद को प्राप्त कर पाएंगे, कैसे हम ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे? तो इस विषय पे हम आपको आज थोड़ा सा विचार अपन करते हैं। क्या प्रायः स्थूल बुद्धि वाले लोग इतना समझते हैं कि ब्रह्मचर्य जीवन का काल विवाह के पूर्व समाप्त हो जाता है। मतलब कुछ भाई लोग हमारे ऐसा समझते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन 25 साल तक तो पालन करना है, 25 साल के बाद फिर गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त हो गया, फिर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना। ऐसे कुछ हमारे भाई लोगों की मानसिकता होती, कुछ भाइयों की मानसिकता ऐसी होती है, पर ये सत्य नहीं है। विवाह को चूकने पर फिर यथेष्ट व्यवहार कर सकते हैं, यानी विवाह से पूर्व तक ही संयम बरतना है। विवाह होने पर तो मनचाहा स्त्री संसर्ग कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि गृहस्थ आश्रम का वास्तविक उद्देश्य
संतान उत्पत्ति है, ना कि जन इंद्रियों को तृप्त करना। अब हमारे भाई जो सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम केवल 25 साल तक था, उसके बाद समाप्त हो गया, फिर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना, अब हम मनचाहा जो है स्त्रियों के साथ, अपनी पत्नी के साथ जो है संभोग करेंगे, सब करेंगे, वो ऐसा भाई लोग हमारे सोचते हैं, वो ये गलत सोचते हैं। क्योंकि क्यों गलत सोचते हैं? क्योंकि वास्तविक गृहस्थ आश्रम कोई भोग विलास भो का साधन नहीं है। विलासाना जो है भोग विलास का कोई साधन नहीं है। स्त्री प्रजा है वकेलम बल बुद्धि बल ध्वंस प्रजावेद खलु, अर्थात विवाह जो है कोई भोग विलास का साधन नहीं है। बल बुद्धि बल ध्वंस हो प्रजावेद खलु, बल बुद्धि ऐसी प्रजाओं जिनका बल हो, बुद्धि हो, सामर्थ्य हो, शक्ति हो, महाशक्ति हो, ऐसी प्रजाओं को उत्पन्न करने का अर्थात संतान उत्पत्ति करने का उद्देश्य है, साधन है। केवल जन इंद्रिय को तृप्त करना का साधन नहीं है। यदि कोई ग्रस्त जीवन में है तो वह केवल शुद्ध संतान उत्पत्ति के लिए ही ब्रह्मचर्य खंडित करे, अन्यथा नहीं। यही शास्त्र आज्ञा है। यदि कोई ग्रस्त आश्रम में है, किसी की शादी हो गई है, संतान नहीं हुई है, तो वो एक बात का ध्यान रखे कि केवल मुझे संतान को उत्पन्न करने के लिए ही मुझे अपनी ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित करना है, नहीं तो नहीं करना है। ये ध्यान रखे, इस बात को वो गांठ बांध ली। पत्नी के साथ भी ब्रह्मचर्य खंडित नहीं करना। यद घ्राणा भक्षो विहितः सुरायास्तथा पशोरालभनम लभनम न हिंसा एवं व्यावायः प्रजाया न रत्या इमं विशुद्धम न विदुः स्वधर्मम। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया, कृष्ण जी महापुरुष योगेश्वर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि श्रोत्रामणि यज्ञ में सुरा मदिरा को नासिका से सूंघने का विधान है, पीने का नहीं। एक सुरामणि यज्ञ होता है, सुरामणि यज्ञ, उसमें कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं, उसमें केवल मदिरा को, शराब को सूंघने का ऐसा है कुछ विधान, पर यज्ञ में पशु के स्पर्श करने का विधान है, हिंसा का नहीं। इसी प्रकार अब उस यज्ञ में जो है पशु को स्पर्श करने का विधान है, मदिरा को सूंघने का विधान है। कुछ ऐसे ऐसे विधान बनाए गए। यज्ञ है एक प्रकार का, सौरमणि यज्ञ कहते हैं इसको, श्रोत्रामणि यज्ञ। कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, पर ऐसा तो कोई यज्ञ होता नहीं है। ये तो एक समझाने की दृष्टि से बता रहे हैं, ठीक है ना, एक समझाने की दृष्टि से मात्र। ये कोई सत्य चीज नहीं है। श्रोत्रामणि यज्ञ, हिंसा नहीं करना। इसी प्रकार गृहस्थ जीवन में संतान उत्पत्ति के लिए है। गृहस्थ जीवन भी संतान की उत्पत्ति के लिए है, भोग विलास के लिए नहीं। यही विशुद्ध धर्म स्वरूप है, किंतु इस अपने धर्म को लोग नहीं जानते। श्री मनु महाराज जी मनुस्मृति में लिखते हैं कि प्रजनार्थम स्त्रिया सृष्टाः संतानार्थनश्च मानवम। मनुस्मृति का वचन। मनु महाराज जी कहते हैं
कि गर्भधारण करने के लिए स्त्रियों और गर्भधारण करने के लिए पुरुषों की रचना हुई है। यदि कोई पुरुष संतान प्राप्ति के लिए अपनी स्त्री से ऋतु काल में समागम करता है तो उसका ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं माना जाता, क्योंकि ऋतु कालाभिगमनम ब्रह्मचर्ये विमोच्यते ऋतुकालाभिगमनम ब्रह्मचर्यम विमोच्यते। ऋतु काल में जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित करता है उसको ब्रह्मचर्य नाश की श्रेणी में नहीं लिया जाता है। ऋतु काल में संतान उत्पत्ति के लिए अभिगमन मैथुन करना, संभोग करना, यह ब्रह्मचर्य ही है, ब्रह्मचर्य का पालन ही है। कोई कहे कि भाई राम जी ने, कृष्ण जी ने, या तुम कह रहे हो कि गृहस्थ में ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर ब्रह्मचर्य रहा कहाँ, वो तो निकल गया, बच्चा पैदा हो गया उससे। तो जो जिस वीर से बच्चा पैदा हुआ है उस वीर को ब्रह्मचर्य नष्ट की श्रेणी में नहीं लिया जाएगा, ब्रह्मचर्य नाश की श्रेणी में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो ऋतु काल में वो कार्य किया गया है, ऋतु काल में वो कार्य किया गया है। ऋतावृत्तौ स्वाधारेषु संगतिर्या विधानतः ब्रह्मचर्यं तदेवोक्तं गृहस्थ आश्रम वासिनाम। ऋतु काल में अपनी स्त्री से विधि युक्त अर्थात शास्त्र अनुसार केवल संतान के लिए समागम करने वाला पुरुष गृहस्थ आश्रम में ही होते हुए ब्रह्मचारी ही है। ऐसा जो भाई है, ऐसा जो पुरुष है जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए संतान उत्पत्ति के लिए अपनी पत्नी से समागम करता है, संयोग करता है, तो उसको ब्रह्मचर्य नाश की श्रेणी में नहीं लिया जाता। इसी तरह कोई युवती चाहिए कि मानसिक धर्म में शुद्ध होकर अपने पति से नियत समय में संतान के लिए समागम करे तो वह भी ब्रह्मचारिणी ही है। आह, यहाँ पे कह रहे हैं कोई स्त्री यदि अपनी पत्नी के साथ मानसिक धर्म के बाद शुद्ध होकर यदि पति के साथ पति के साथ कुछ समागम करती है उसको ब्रह्मचर्य नाश नहीं माना जाता, वो ब्रह्मचारिणी ही है, ब्रह्मचारी का ही पालन कर रही है। या नारी परिभक्ता या नारी परिभक्ता स्यात्यसा सदा ब्रह्मचारिणी। जो स्त्री केवल अपनी पति से अनुराग रखती है, उस उचित समय पर संतति की इच्छा से सहवास कर गर्भ धारण करती है, वह सर्वदा सदा ब्रह्मचारिणी ही कहलाती है। किंतु अपने पति के साथ भी अनियमित मैथुन करना यह व्यभिचार है और यह पाप भी है। असमय में संतान की इच्छा नहीं है, असमय में मासिक धर्म भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, ऐसे वक्त में भी कोई स्त्री अपने पति के साथ समागम करती है, उसको भी ब्रह्मचर्य की श्रेणी में नहीं लिया जाता। वह ब्रह्मचारी का नाश कर चुकी है, वह भोगी और विलासी स्त्री है, उसको ब्रह्मचारी नहीं कहेंगे। इसी तरह कोई पुरुष ऋतुकाल के अलावा भले ही अपनी पत्नी धर्म पत्नी के साथ समागम करता है तो वह पाप है। रजो दर्शनतः पूर्वं न स्त्रिया संसर्गामचरे। रजो दर्शन होने से पहले स्त्री से समागम करना निषेध बताया है। जब तक स्त्री का रजो दर्शन ना हो तब तक पुरुष को स्त्री के साथ समागम नहीं करना चाहिए। अतः संताति की प्राप्ति के लिए
भगवत प्रार्थना से युक्त होकर के की है करुणा निधान। संतान की जब उत्पत्ति आप करना जा रहे हैं तो परमात्मा से प्रार्थना करते हुए संभोग करने को जाइए। समागम करने जा रहे हैं जब आप अपनी स्त्री के साथ, तो यज्ञ करिए, अनुष्ठान कीजिए, ध्यान कीजिए, तपस्या कीजिए, ओम नाम का जाप कीजिए, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान कीजिए 108 बार। फिर उसके बाद अपनी पत्नी के साथ आप समागम कीजिए। तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए अपने ब्रह्मचर्य को क्षीण करता हूँ, ये प्रतिज्ञा भी लीजिए। क्या बोला है कि हे ईश्वर, हे करुणा निधान परमेश्वर, मैं अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए अपने ब्रह्मचर्य को क्षीण करता हूँ और आपकी प्राप्ति के लिए यह ग्रस्त धर्म रूपी पूजा स्वीकार करने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। बोलो सत्य सिंधु करुणा निधान भगवान की जय। आहा, यहाँ पे कह रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा आश्रम है। कोई इच्छुक करे, जब यदि समागम करना है परमात्मा से प्रार्थना करते हुए करे। कौन करता है आजकल? सब भोग विलास में पड़े हुए हैं, सब काम वासना सताई और चढ़ गई उल्टे काम करने की। तो यह पूजा है, आप स्वीकार कीजिए। ऐसा भगवान से प्रार्थना करना है। पूर्व काल में आश्रम परंपरा में 25 वर्ष तक प्रयास सभी ब्रह्मचार्य का धारण करते थे। फिर जिनको गृहस्थ में जाना होता था वह गृहस्थ में जाते थे, और जिनको नैष्ठिक ब्रह्मचार्य का व्रत लेना होता था वे वैरागी हो जाते थे। दोनों महान पुरुष बनते थे। 25 साल तक ही हमारे प्राचीन काल में नियम था कि सबको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब उसके बाद कोई बैरागी बन जाता था, कोई सन्यासी बन जाता था, कोई गृहस्थ में दर चला जाता था, पर अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते रहा करते थे। ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं तोड़ा करते थे। दोनों और महापुरुष बनते थे, दोनों महापुरुष बनते थे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता था जो इन व्यक्तियों की दरिद्रियों की तरह जी रहे हैं। एक गृहस्थ में जाकर के धर्म पूर्वक चलते हुए पुनः वैराग को धारण करता और दूसरा व्यक्ति में जाकर महापुरुष बनता। एक गृहस्थ धर्म में जाकर वैराग को धारण करता। देखो, गृहस्थ धर्म में जाकर वैराग धारण हो रहा है। गृहस्थ धर्म जाकर लोग आजकल बिना ज्ञान के कुछ नहीं होता है। ये ज्ञान जो मैं दे रहा हूं ये स्कूल कॉलेजों में कहीं नहीं दिया जाता है। यदि ये चीजें दी जाती तो आज के 5 साल 6 साल 7 साल पहले मैं आपके सामने ऐसा बैठा हुआ मिलता, एकदम सेम लाल कपड़ों में। क्यों? क्योंकि हमें ठीक से शिक्षा नहीं मिली। कॉलेज में पढ़े, स्कूल में पढ़े, फिर गुरुकुल में गए, शिक्षा प्राप्त हुई, तब जाके अब वैराग्य हुआ है भगवान को प्राप्त करने के लिए। दुख देखा संसार में। तो आज की स्थिति ऐसी है कि 25 साल तक तो लोगों की बड़ी दुर्गति हो जाती है, क्योंकि वह कुसंग सुलभ हो गया है। आजकल मोबाइल चल गए हैं, मोबाइल में गंदी गंदी चीजें दृश्य देख देख कर लोग भावनाएं अपनी दूषित करते जा रहे हैं और वो अपने जीवन को नष्ट करते जा रहे हैं। और ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया तो फिर जीवन का अमूल्य मानव जीवन किस काम का? यदि आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया है तो ये जीवन आपको जो भगवान ने दिया है, अमूल्य जीवन जो दिया है, ये कोई काम का नहीं है। पूर्व में जब लोग संयम पूर्वक रह करके गर्भधान करते थे तो उनकी स्त्रियों के गर्भ से बड़े बड़े धर्मनिष्ठ भगवान अनुरागी महापुरुष या देश समाज के लिए सुखप्रद महान वीर पुरुष पैदा होते थे। ऐसे ऐसे लोग पैदा होते थे, महान वैरागी राम कृष्ण हनुमान भीष्म पितामह अर्जुन नकुल सहदेव भरत शत्रुघ्न, ऐसे महान महान योद्धा पैदा होते थे। कैसे होते थे? ये गर्भ से ही तो पैदा होते थे। जब खरदूषण ने सुप्रका का बदला लेने के लिए 10,000 सेनाओं के साथ जब खरदूषण आया और राम के ऊपर आक्रमण किया
तो राम जी ने केवल एक राम ने उन 10,000 सैनिकों को, 14,000 सैनिकों को, 14,000 सैनियां थी, 10,000 नहीं, 14,000 सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। ये क्या थी? ब्रह्मचर्य की शक्ति थी। ये कहां से पैदा हुए? ये दशरथ के पुत्र राम ऐसे मर्यादा और इतने संयमी राजा दशरथ के पुत्र राम थे। राजा दशरथ को तो आप जानते नहीं हो अभी, इतने महान संयमी, इतने महान जितेंद्र और धर्मनिष्ठ महान राजा थे। गृहस्थ धर्म का भी एक नियम है, यदि उसमें ब्रह्मचर्य से रहा जाए तो निश्चित संतान दिव्य पैदा होती है, बहुत दिव्य पैदा होती है संतान। वह गृहस्थ धन है, वह गृहस्थी वाला व्यक्ति वह धन है जो गृहस्थ आश्रम में गृहस्थी धन है जो संतान उत्पत्ति की क्रिया करके भगवान को आराधना करता है। संतान उत्पत्ति की क्रिया करने से पहले भगवान से आराधना करता है, विनती करता है कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं काम करने जा रहा हूं, मेरी मदद कीजिए, मेरा ब्रह्मचर्य नष्ट पूर्ण तरीके से ना होने पावे, केवल संतान की उत्पत्ति के लिए ही कार्य करने जा रहा हूं प्रभु। हे सदग्रस्त बहुत महान है, वे सदग्रस्त बहुत महान है जो ग्रस्त जीवन में भी संयम से रहकर संत की तरह जीवन यापन कर रहे हैं, अन्यथा विरक्त साधक होकर भी गंदे आचरणों की प्रवृत्ति बनी रहती है। अब हमारे भाई जो गृहस्थी है, शादीशुदा है, और जो शादीशुदा में रहकर भी, गृहस्थ में भी रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य पत्नी को नहीं देख रहे हैं, वे धन्य है, वे महान है, वे त्यागी है, वे सन्यासी है। जो ऐसे हमारे भाई हैं या ऐसी हमारी जो बहनें हैं जो अपने पत्नी के अलावा किसी अन्य पुरुष को नहीं देखती और अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ भी कोई अन्य कुचेष्टा नहीं करती, दुराचार नहीं करती, व्यभिचार नहीं करती, वे स्त्रियां महान है, वे पुरुष महान है। जो अपने गृहस्थ में ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं वो महान है, वो धन्य है। ऐसे भाई लोग जिन्होंने कभी, और गृहस्थ में हमारे बहुत सारे महापुरुष भी हुए जो सदग्रस्त तरुणावस्था में यह संकल्प लेते हैं कि हम आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, और उस संकल्प को पूरा करने में जो स्त्रियां अपने पति का सहयोग करती है वे निश्चित ही कृपा पात्र हैं। ऐसी हमारी माताएं बहुत कृपा पात्र है, प्रणाम है उनको। ऐसी हमारी माताओं को, ऐसे हमारे भाइयों को प्रणाम है जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं गृहस्थ में रहकर। मतलब गृहस्थ में नहीं है पर एक संतान उत्पन्न हुई, उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ऐसे महान है, प्रणाम उनको कर रहे हैं। जैसे हमारे कबीरदास, श्री कबीरदास जी महाराज जी हुए, उन्होंने अपने पत्नी के साथ केवल एक बार संसर्ग किया, केवल एक बार, उसके बाद अपनी पत्नी को स्पर्श भी नहीं किया, केवल एक बार अपने जीवन में, अपने पूरे जीवन में केवल एक बार अपनी पत्नी को स्पर्श किया, किसी भी स्त्री को स्पर्श किया एक बार, उसके बाद स्पर्श नहीं किया। कबीरदास महाराज, महाकवि कबीरदास जी महाराज जी ने, इतने महान कवि थे, प्रणाम उनको। कबीरदास ने अपनी पत्नी से संसर्ग नहीं किया था, केवल संतान की उत्पत्ति के लिए एक बार उन्होंने संसर्ग किया, और पुत्र उत्पन्न हुए। पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। वे उन्हें देव इच्छा से प्राप्त, भगवान से प्राप्त हुए थे, ब्रह्मचर्य के व्रत से प्राप्त हुए थे। कबीरदास ने कहा है, दास कबीर ने ओ ऐसी ओढ़ी चदरिया, ज्यों की त्यों धरे दीनी चदरिया, दीने रे दीनी चदरिया,
दीनी रे दीनी। दास कबीर ने जियोड़ी जो की त्यों धरनी नी चदरिया दीनी रे दीनी। वाह, क्या कहा है कि इसी तरह से गीता गोविंदकार श्री जयदेव जी हुए हैं। उनकी धर्म पत्नी का नाम पद्मावती था। श्री जगन्नाथ की इच्छा से जगदेव जी को विवाह करने पड़ा, किंतु कभी स्त्री के साथ उन्होंने संसर्ग नहीं किया, मतलब अपनी अपनी स्त्री के साथ व्यभिचार नहीं किया। श्री गोविंद दास जी गोविंदकार जयदेव जी हुए। उनकी धर्मपत्नी का पद्मावती और जगन्नाथ की इच्छा से जगदेव जी को विवाह करना पड़ा। अब जगदेव जी जो थे बहुत महान संत हुए। जगदेव जी को प्रणाम है, इतने बड़े संत हुए जगदेव जी। कितने बड़े संत हुए। अपनी पत्नी के साथ केवल संतानोत्पत्ति के लिए संयोग किया, उसके बाद संयोग किया ही नहीं। कितनी बड़ी बात है। किंतु अब क्या होता है, हमारे जो भाई लोग हैं, हमारे जो आजकल के पुरुष हैं, माता हैं और भाई हैं, माता और पिता, पिता तो नहीं कहेंगे इनको माता है, चलो पिता भी कह दो, भाई बहन है, पिता है, माताएं हैं। ऐसे जो हमारे भाई लोग हैं, जो पति पत्नी है, गृहस्थियों की बात कर रहे हैं। अब जैसे पति की इच्छा है संभोग करने की, पत्नी की इच्छा नहीं है। रावण कहता है, एक राक्षस से कहता है मां सीता जी से, हमने इस पर वीडियो भी डाल रखा है, कहता है कि हे सीते, जब तक तेरी इच्छा नहीं होगी तब तक मैं तुझे स्पर्श नहीं करूंगा। ऐसा राक्षस कह रहा है। पर आजकल ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। जब पत्नी की इच्छा नहीं होती है तो पति रुक जाता है क्या? नहीं रुकता है। जब पति की इच्छा नहीं है तो पत्नी रुक जाती है क्या? नहीं रुकती है। तो आजकल प्रभु की बड़ी कृपा हुई कि ये विचार करने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रभु की बड़ी कृपा है उनके ऊपर। ऐसे दंपत्ति जो है बड़े तो दुष्ट हैं, और ऐसे दंपत्ति जो है जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, संयम में रहते हैं, व्यभिचार नहीं करते, ऐसे जो भाई हमारे भाई हैं, बहन हैं, बड़ी कृपा है उनके ऊपर प्रभु की। संयम पूर्वक जीवन को बिता रहे हैं, बिताना चाहते हैं। विषय भोग करना, स्वाप्निक भोगों में फंसना कोई कर्तव्य नहीं है। विषय भोगों में फंस जाना, स्वाप्निक भोगों में फंस जाना कोई कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य तो केवल एक ही मात्र है कि साधन धाम दुर्लभ मनुष्य शरीर से परमात्मा के, प्रभु के, प्रियलाल के चरणा बिंदु को प्राप्त कर लेना, ये कर्तव्य है। बोलो भारत माता की जय। श्रीमद् भागवत गीता ऋषभ भगवान ने अपने पुत्रों को उपदेश देती हुए यही बताया था। क्या बताया था? श्रीमद् भागवत ऋषभ भगवान जी ने एक बात बताई थी। वो क्या बात बताई थी? नायम देहो देभाजाम निरोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम निये तत्तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वं शुद्धयेत् यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वानंतम। श्रीमद् गीता में लिखा हुआ है, श्री कृष्ण जी महाराज जी कह रहे हैं कि मनुष्य लोक में शरीरधारी मनुष्यों का यह शरीर कष्ट देने वाले विषयों को भोगने के लिए नहीं है, क्योंकि यह विषय भोग तो सुकरादि योनियों में सुलभ है। अतः हे पुत्रों, इस शरीर से संयम पूर्वक रहते हुए दिव्य तप करना चाहिए, जिससे अंतःकरण शुद्ध होता है और अपार आनंद अर्थात
भगवत रस की प्राप्ति होती है। गीता में श्री कृष्ण जी भगवान जी कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, अरे श्री कृष्ण जी की तो बात मान लो, राधा के पुजारियों, श्री कृष्ण जी के पुजारियों, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, ये शरीर विषय भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला है। क्यों? संभोग करने के लिए शरीर, विषय भोगों के लिए शरीर नहीं मिला है, संभोग करने के लिए शरीर नहीं मिला है। इस शरीर केवल और केवल संभोग, तो इस शरीर, तो शरीर से आपने संभोग किया तो क्या किया? फिर केवल जीवन भर में क्या किया? संभोग किया। फिर क्या किया? संभोग तो जो सुअर होते हैं, जो कुत्ता होते हैं, बिल्ली होते हैं, शेर होते हैं, पशु पक्षी भी, आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तत् पशु नाम धर्मो हीनो धर्म विशेषा धर्मो हीनो पशु सेवानाम। अर्थात आहार, खाना पीना, उठना बैठना, हगना मूतना, संभोग करना, बच्चे पैदा करना, बच्चों को पालना पोसना, ये तो पशु पक्षी करते हैं। पर धर्म से यदि अलग हो गया तो वह व्यक्ति मनुष्य नहीं है। धर्म क्या है कि शादीशुदा वाला व्यक्ति भी गृहस्थ आश्रम में रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन करे। पति किस अन्य पत्नी के साथ, पत्नी अन्य पुरुष के साथ, और पत्नी ज्यादा श्रृंगार ज्यादा ना करे, अपने पति के लिए श्रृंगार करे। लिपस्टिक लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे, क्या जरूरत है इन चीजों की? तो जिन हमारे भाइयों के, अच्छे भाइयों के, शुद्ध गृहस्थियों के, ब्रह्मचारी गृहस्थियों के हृदय में ये बात बैठ चुकी है कि भोग भोगने का लाइसेंस मिल गया है, तो वे पूर्णतः निकृष्ट है। क्योंकि विवाह न बिलासाता प्रजा एवं केवलम बला बुद्धि बल ध्वंस प्रजा वेद खलु। कहा गया इस विवाह जो भोग विलास का साधन नहीं है, ये केवल संतान उत्पत्ति के लिए है। जब तक संतान उत्पत्ति की लालसा हो, नहीं तो वास्तविक बात यही है कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान की आराधना करो, भगवान को प्राप्त करो। ये सब फंसाने वाली चीजें हैं और कुछ नहीं रखा है इनमें। आत्म कल्याण करके जन्म सुधार कर लो, ये जन्म सुधर जाएगा, दोबारा मनुष्य का जन्म नहीं मिलने वाला है आपको। इन भोगों की तो अन्य योनियों, सुअर कुत्ता में बहुतायत इन्हीं भोगों के में रमे हुए, इसलिए मनुष्य जीवन भोग विषयों की कर्तव्य के लिए नहीं, किंतु मनुष्य मात्र का एकमात्र यही धर्म, यही कर्तव्य है कि परमात्मा की चरणों की प्राप्ति कर लेना। यही परमात्मा, यही गृहस्थ धर्म का है। गृहस्थ आश्रम एक सुरक्षित किला है, जिसकी आड़ में उच्छृंखल काम प्रवृत्ति से बचा जा सकता है। मतलब व्यभिचार करने से हम बच सकते हैं। किला है, किला के अंदर हो आप, गृहस्थ आश्रम में हो तो किला है, किला के अंदर हो आप। अब किला के आप अंदर हो तो बाहर की चीजें आपको नहीं सताएंगी, बाहर की चीजें आपको नहीं देखेंगी, है ना। किला के अंदर हो तो, और किला के बाहर हो तो फिर मैदान में लड़ना पड़ेगा कामदेव से। किला के अंदर कामदेव से दूर रहोगे, थोड़ा तो बचे रहोगे। मतलब व्यभिचार करने से बच जाता है व्यक्ति, व्यभिचार में नहीं उतर पाता है, और सृष्टि का भी ये सेवा बन जाती है भगवान की। तो संयम से चलने से आनंदित रहोगे। संयम एक बहुत बड़ी शक्ति है, संयम करने से बहुत आनंद प्राप्त होगा। संयम एक बहुत बड़ी शक्ति है। एक बात तुम सोचो, जिस ब्रह्मचर्य व्रत को गर्लफ्रेंड में, हस्तमैथुन में मजा लेने से जो तुम्हें आनंद प्राप्त हो रहा है, जो तुम्हें आनंद दे रहा है, वो यदि तुम उसको अंदर रखोगे तो कितना आनंद देगा तुम्हें। कि जिसके निकालने से लोग इतना आनंद ले रहे हैं, इतना परमानंद मिल गया, ऐसा वो सोच रहे हैं, और यदि उसको बचाया जाए